वेलकम बैक दोस्तों, मैं लक्ष्मी प्रसाद वर्मा आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर मैं आपसे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सी प्रतिभावान लोग, बहुत से टैलेंटेड लोग सारी उम्र अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट का गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, लेकिन कामयाब और सफल नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा हमारे परिवार में, हमारे फ्रेंड सर्किल में, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर फील्ड में माहिर होते हैं, जो स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, डांस में और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करते हैं। पढ़ाई में, स्कूल में, कॉलेजेस में हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन जीवन की रेस में वो विफल और असफल हो जाते हैं। आपने सोचा है ऐसा आखिर क्यों होता है? जरा सा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और देखिए, आप पाएंगे जब आप अपने आप को सम्मान देंगे तभी लोग आपको सम्मान देते हैं। जब आप खुद की परवाह करते हैं तभी लोग आपकी परवाह करते हैं। जिस दिन से आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर देते हैं उसी दिन से ये दुनिया आपको प्यार करने लगती है। मतलब बिल्कुल ही साफ है कि आप जब तक खुद की मार्केटिंग नहीं करते हैं, आप जब तक अपने अंदर के टैलेंट को लोगों को दिखाते नहीं हैं, जब तक आप अपने प्रतिभा को, अपने सिंगिंग, डांसिंग या अपनी जो भी टैलेंट है उसे लोगों तक बताते नहीं हैं, तब तक लोग आपको ध्यान नहीं देते हैं। मतलब पहले आपको खुद अपने आप को सम्मान देना है, अपने आप को इज्जत देना है, तभी ये दुनिया आपका सम्मान करेगी, आपको इज्जत देगी और लोगों की नज़रों में आप कदर पा सकेंगे। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो ही बिकता है। अभी ये दुनिया डिजिटल हो चुकी है। डिजिटल होने के साथ साथ इस दुनिया का सारा व्यवसाय मार्केटिंग पर निर्भर करता है। या आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, जब तक आप अपने अंदर के टैलेंट को लोगों को दिखाते नहीं हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं, जब तक आप अपने आप की मार्केटिंग नहीं करते हैं, तब तक आप इस कंपटीशन के दौर में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अगर एक लड़की हैं और आप हीरोइन बनना चाहती हैं, तो अगर आप बम्बई जाती हैं और बम्बई जाने के बाद या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में जाने के पहले आप रेस्टोरेंट में या फिर जो बड़े बड़े होटल्स हैं या शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पर आप घूमते रहें, चक्कर लगाते रहें और इस चीज़ का इंतजार करें कि कभी कोई डायरेक्टर, कभी कोई प्रोड्यूसर आपको देखेगा और आपको चांस मिल जाएगा। तो ऐसा कभी संभव नहीं है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। खुदा न खास्ता कभी ऐसा अगर हो भी गया, किसी प्रोड्यूसर या किसी डायरेक्टर की नज़र आप पे पड़ भी गई, तो शायद तब तक ना तो आपका टैलेंट बचेगा, ना ही आपका वो चेहरे का ग्लैमर और ना ही वो उम्र रह सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको तरह तरह के ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लेना पड़ेगा, आपको खुद का एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में उस पोर्टफोलियो को आपको भेजना है, लोगों के बीच में खुद अपनी मार्केटिंग करना है। मान लीजिए आपको नौकरी पानी है, तो इसके लिए आपको अपना एक अच्छा सा रिज्यूम तैयार करना है जिसमें आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है या आपने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम किया हुआ है उसका डिटेल रखें। साथ ही साथ आप खुद को करोड़ों के भीड़ से अलग दिखने के लिए एक स्पेशल अलग अपना टैलेंट उसमें आपको देना पड़ेगा, जिससे इंटरव्यूअर या जो भी इंटरव्यू के पैनल है या जो कंपनी है वो आपको स्पेशल देखे। एक बार की बात है, एक कंपनी में रिक्रूटमेंट चल रही थी, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना अपना रिज्यूम डाला, लेकिन उसमें से करोड़ों की भीड़ से केवल एक रिज्यूम को इंटरव्यूअर या जो इंटरव्यू लेने वाले पैनल थे उन्होंने सबसे अलग निकाल कर रखा था और सभी के जुबान पर उस कैंडिडेट का नाम पहले से ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो कैंडिडेट था उसने अपने रिज्यूम में पहले ही लिखा था, मेरी क्वालिफिकेशन दूसरे प्रतिभागियों से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपकी कंपनी को दूसरे प्रतिभागियों से 100% ज़्यादा प्रॉफिट और काम करके दूंगा। इस वाक्य ने और इस लाइन ने, इस कोटेशन ने
इंटरव्यू लेने वाले सारे पैनल के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। आखिर ऐसा क्या था? कुछ लोग तो उसके बारे में मजाक उड़ा रहे थे, तो कुछ लोग सीरियसली उस बात को सोच रहे थे कि आखिर ऐसा इस कैंडिडेट में क्या है जो हमारी कंपनी को इतनी मजबूती से, इतनी दृढ़ता से और इतने विश्वास के साथ वो 100% प्रॉफिट और ज़्यादा मुनाफा देने की बात कर रहा है। इसलिए इंटरव्यू लेने वाले पैनल ने सभी कैंडिडेट के पहले उस प्रतिभागी को, उस प्रतियोगी को पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया और उससे पूछा गया कि बताओ, तो तुमने ये जो कोटेशन लिखा है कि मैं आपकी कंपनी को दूसरे प्रतिभागियों से, दूसरे प्रतियोगियों से 100% ज़्यादा प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, ये कैसे संभव है? इंटरव्यूअर के इस बात पर उस प्रतिभागी ने अपना जवाब दिया। उसने कहा, सर, मैं आपकी कंपनी में आने के पहले ही इस कंपनी की पूरी डिटेल्स जान रखी थी और जैसे ही मैं कंपनी में आया इंटरव्यू देने के लिए, मैंने यहाँ के स्टाफ और यहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों का दिनचर्या भी देखा। सबसे खास बात यह है कि इस कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं वो सब तय समय से आधे घंटे लेट आते हैं और छुट्टी होने के आधे घंटे पहले ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंपनी हर रोज 1 घंटे हर कर्मचारी कम काम करता है, जिसकी वजह से आपको 36,500 घंटे का नुकसान सालाना होता है। और ये 36,500 घंटे अगर आप मैनेज कर सकें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट दे के ही जाएगा। अगर तय समय पर सभी कर्मचारियों को काम करने के लिए बाध्य किया जाए, उन्हें समय पर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वो समय पर आएं और बिल्कुल समय होने पर ही निकलें, मतलब कोई भी अपने समय का दुरुपयोग ना करे, तो आपकी कंपनी 10% ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगी, 10% ज़्यादा वर्क होगा। सभी इंटरव्यू लेने वाले पैनल के जो स्टाफ थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्हें इसकी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने इस बात पर बहुत गौर किया। बिना किसी से कोई निर्णय, बिना किसी से कोई परामर्श लिए उन्होंने तुरंत ही उस जॉब के लिए उस कैंडिडेट को असाइन कर लिया और उसे नौकरी पर रख लिया। ठीक वैसे ही आपको भी अपने टैलेंट को लोगों को दिखाना है। आप जो जानते हैं या जिस फील्ड में आपका टैलेंट है, अगर आप सोचते हैं कि कभी न कभी लोगों की नज़र में आ ही जाऊंगा, कभी न कभी किस्मत चमक जाएगी, कभी न कभी मुझे भी अवसर मिल जाएगा, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल से होता है। अभी इस आधुनिक युग में करोड़ों की भीड़ में आपका कोई भी महत्व तब तक नहीं है जब तक आप लोगों की नज़र में नहीं आते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। बस आपको अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखते हुए खुद की मार्केटिंग करते रहना है। आपको हमेशा लोगों के नज़रों में आना है, आपको अपने टैलेंट को लोगों को दिखाना है, बताना है। चाहे आप सोशल मीडिया का यूज करें, चाहे आप डिजिटल मीडिया का यूज करें, चाहे आप जिस भी रूप में, वर्बली हो सकता है तो वर्बली भी अपने आप को आप लोगों के सामने पेश करिए, अपने आप की खुद की मार्केटिंग करिए। फिर देखिए लोग आपको कैसे नहीं पहचानते हैं, कैसे आपको कद्र नहीं देते हैं और आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है। आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको अपनी मार्केटिंग, अपना व्यवसाय खुद चलाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अपने सभी सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी अपने अंदर छुपे टैलेंट को लोगों के बीच ला सकें और खुद के मान सम्मान और कामयाबी को प्रशस्त कर सकें।